इस वीडियो में हम अपने सभी टू डू राउट्स को फिक्स करेंगे, चाहे वो गेट राउट हो, यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल टू डू का गेट राउट हो, या फिर पुट राउट है, फिर डिलीट राउट हो। और इन दोनों को तो हमने पिछले वीडियो में ही फिक्स कर दिया था, लेकिन इसमें भी चेंज करके हम रीयूजेबल फंक्शन यूज़ करेंगे। हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, गेट यूज़र या फिर रिक्वायर यूज़र, गेट ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स या फिर गेट लॉग्ड इन यूज़र, ये इस नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। और उस फंक्शन को हम हर एक राउट के अंदर कॉल करेंगे। वहाँ से अगर प्रॉपर यूज़र आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर यूज़र नहीं आएगा तो हम एरर सेंड कर देंगे, ठीक है। तो एक फंक्शन हम बनाते हैं, यहाँ पर लिब फोल्डर के अंदर बना लेते हैं, एक auth.js नाम का फोल्डर बना लेते हैं, क्योंकि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है। इसका नाम हो जाएगा, फंक्शन का नाम, एक फंक्शन दे देते हैं, एक्सपोर्ट फंक्शन, और फंक्शन का नाम हो जाएगा गेट लॉग्ड इन यूज़र। गेट लॉग्ड इन यूज़र फंक्शन का नाम हो जाएगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम कुकी लेंगे। देखते हैं कुकी को कैसे लेना है। यहाँ पर हम कुकी को ये इंपोर्ट कर लेंगे, कुकी, ठीक है। इधर हम कुकी को इंपोर्ट कर लेंगे और ये वाला कोड पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, इतना कोड, लगभग इतना कोड, ठीक है। और यहाँ पर मैं रख देता हूँ इधर, और इसको मुझे एसिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। एसिंक फंक्शन बन गया और यहाँ पर हमें कुकी मिलेगा, और कुकी के अंदर हम यहाँ पे ये फाइंड करेंगे यूज़र को, तो यूज़र का मॉडल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कुकी अगर नहीं मिलती है, ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर ये कुकी नहीं है यूज़र के अंदर, इफ नॉट यूज़र आईडी, अगर यूज़र आईडी नहीं एग्जिस्ट करती है तो डेटाबेस के अंदर सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, यही चीज़ हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसको हम एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं, एरर रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल, एरर कॉन्स्ट एरर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, ये एक रिस्पॉन्स हम क्रिएट कर लेंगे, प्लीज लॉगिन, और ये हम रिटर्न कर देंगे। अगर यूज़र की आईडी नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे एरर रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर यूज़र की आईडी है तो हम फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद अगर यूज़र नहीं मिलता है तब भी हम रिटर्न कर देंगे एरर रिस्पॉन्स, ये रिटर्न कर देंगे। अगर यूज़र मिल जाता है तो हम फाइनली यूज़र को रिटर्न करेंगे, रिटर्न यूज़र, ठीक है। इस तरह से हम रिटर्न करेंगे, ये सही तरीका है। अब इसको हमें यूज़ करना है, इसको हमें अपने फंक्शन के अंदर, अपने राउट हैंडलर के अंदर यूज़ करना है। इसको हम कॉपी करेंगे, गेट लॉग्ड इन यूज़र, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे इधर, ये इतना पूरा कोड हम हटा देंगे, ठीक है। इतना पूरा कोड हम हटा देंगे और यहाँ पर गेट लॉग्ड इन यूज़र कॉल करेंगे। ये हमें यूज़र रिटर्न करके देगा, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू, ये अवेट करना पड़ेगा क्योंकि ये एसिंक फंक्शन है, और रिक्वेस्ट को हम नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसको हटा देते हैं। तो ये जो यूज़र रिटर्न होके आएगा, ये क्या होगा, ये एक तो यूज़र ऑब्जेक्ट हो सकता है, जब हमें यूज़र मिल जाएगा तब तो ये यूज़र ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन जब यूज़र नहीं मिलेगा तब ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रहेगा, एरर रिस्पॉन्स हम ऐसे सेंड कर रहे हैं। हम दो तरह के, दो टाइप की वैल्यूज़ को, दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न कर रहे हैं। तो अभी हम इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं, कंसोल लॉग यूज़र, ठीक है। एक मिनट, कंसोल लॉग यूज़र, यहाँ पर हम ये कर लेंगे और यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करते हैं ताकि उधर रिक्वेस्ट जाए। अभी यहाँ पे एरर आ रही है, देखते हैं क्या एरर है। एग्जीक्यूट टू, मतलब फेल टू एग्जीक्यूट जेसॉन ऑन, ये है। एक बार बैकएंड के ऊपर देखते हैं, बैकएंड के ऊपर क्लियर एरर आएगी। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अवेट, यहाँ पे गेट लॉग्ड इन यूज़र इन नॉट डिफाइंड, ये इसको इंपोर्ट नहीं किया हमने, इसको इंपोर्ट करना है। एक बार हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, अभी हम देखते हैं क्या एरर है। दोबारा से जो एरर आई है, यूज़र आईडी इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, यूज़र आईडी यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, इधर आके हम चेक कर लेते हैं, एक मिनट, यूज़र आईडी किधर डिफाइंड नहीं है, अच्छा, यूज़र आईडी इज नॉट डिफाइंड, ये यहाँ से एरर आ रही होगी।
नीचे हम यूज़ कर रहे हैं यूज़र आईडी को फाइंड करने के लिए, हम यूज़र आईडी यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़र आईडी की वैल्यू हम ऐसे सेट कर देंगे, यूज़र डॉट आईडी, ये ठीक है। अभी हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, हमने रिफ्रेश किया और ये यूज़र का मतलब टू डू यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पर ये यूज़र ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आ रहा है। अभी इस केस में ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्योंकि ये यूज़र लॉग्ड इन है। अभी हम क्या करते हैं, इस यूज़र को लॉग आउट कर देते हैं। और लॉग आउट कैसे करेंगे, हम इधर आएंगे और कुकी को डिलीट कर देंगे अपने हाथ से, मैनुअली यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। अभी यूज़र लॉग्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब जब यूज़र की आईडी नहीं आएगी यहाँ पे ऑथ के अंदर, मतलब ऑथ के अंदर जो गेट लॉग्ड इन यूज़र वाला फंक्शन है, इसके अंदर जब हमें ये कुकी नहीं मिलेगी, ठीक है, यहाँ से, तो हम एरर रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे अब दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पे यूज़र जब मिल रहा है तो हम यहाँ पे कोई चेक नहीं लगा रहे हैं कि ये प्रॉपर यूज़र है कि एरर रिस्पॉन्स है। अगर एरर रिस्पॉन्स है तो यहाँ से हमें रिटर्न कर देना होगा उसको, ठीक है। अभी ये एक बार हम टेस्ट करते हैं, ये एरर आएगा, यहाँ पे क्रैश हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं एक बार, देखो ये क्रैश तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो ये बेसिकली एम्प्टी, यहाँ पे फाइंड किया है यूजर आईडी अनडिफाइंड होगी, अनडिफाइंड यूजर आईडी को फाइंड किया तो एम्प्टी एरे आया होगा और एम्प्टी एरे यहाँ पे सेंड होके आ रहा है रिस्पॉन्स के अंदर, इसलिए कोई एरर नहीं आई है। लेकिन ये एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक यूजर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके ऊपर यूजर आईडी फील्ड नहीं है। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ ये जो यूजर ऑब्जेक्ट है ये इंस्टेंस है, इंस्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। ये रिस्पॉन्स का अगर इंस्टेंस है तो हम रिटर्न कर देंगे यूजर को, यानी कि हम पूरा जो ये चीज था, ये चीज एरर रिस्पॉन्स, इसी तरह से हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये चीज, ये वैल्यू जो है एग्जैक्ट, ये यही चीज हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से। भले ही इसका नाम यूजर है लेकिन इसके अंदर एरर रिस्पॉन्स है। नाम तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, नाम हमने इसलिए रखा है क्योंकि जब सक्सेसफुल रहेगा तो यहाँ पे यूजर आएगा, तो अगर वो यूजर इंस्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अभी ये प्रॉपर एरर यहाँ पे आएगी, अभी तो ये एम्प्टी एरे आ रहा है, यहाँ पर एम्प्टी एरे आ रहा है क्योंकि अनडिफाइंड नाम की आईडी के थ्रू सर्च करके ये सेंड कर रहा है। अभी हम यहाँ पर आएंगे तो प्रॉपर एरर आएगी और ये लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम हमें बस करना है, इतना कोड हमें सभी उस पर रख देना है, यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर हम फिर इधर हम रख देंगे, एक मिनट, यहाँ पे यूजर फाइंड कर रहे हैं ना, इधर के इतना कोड, बस हमें 2 लाइन का कोड रखना है और इस चीज को हम सिंगल लाइन के अंदर कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट करते टाइम हमें यूजर आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे यूजर आईडी इज इक्वल टू यूजर डॉट आईडी ये कर देंगे, ठीक है। जैसे ही ये भी फिक्स हो गया, एक हम क्रिएट करके देख लेते हैं, क्रिएट होना चाहिए, एक बार लॉगिन करना पड़ेगा हमें, लॉगिन कर लिया, अब हेलो ये क्रिएट करते हैं और ये प्रॉपरली क्रिएट हो गया, ठीक है। ये रिफ्रेश करते हैं तब भी यहाँ पे दिखता है, और यहाँ पर टू डूज को आके देखेंगे तो ये देखो हेलो क्रिएट हो गया, ये हेलो वर्ड दूसरे यूजर का, ये वाला भी क्रिएट हुआ, ठीक है। अब यही वाला चेक हमें सभी फाइल्स के अंदर लगाना है, मतलब सभी फाइल्स के अंदर नहीं, हमें अपने ये यहाँ पे लगाना है, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे और ये गेट राउट है, यहाँ पे अगर यूज़र आएगा, मतलब यूज़र अगर रिस्पॉन्स है तो हम इसको रिटर्न करवा देंगे, नहीं तो फाइंड बाई आईडी क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे टू डू को फाइंड बाई आईडी कर रहे हैं, हमें फाइंड बाई आईडी नहीं करना है, यहाँ पे चेक लगाना है, हमें फाइंड वन करना है, ठीक है। हम यहाँ पे फाइंड वन करेंगे और इधर हम अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू आईडी हो जाएगी, आईडी के थ्रू और उसके थ्रू फाइंड करेंगे यूज़र की आईडी के थ्रू, क्योंकि अब यूज़र आईडी भी है, हाँ, यूज़र आईडी के थ्रू भी हम फाइंड करेंगे यूज़र डॉट आईडी, ये चीज़ इस तरह से जब हम फाइंड करेंगे तब ये टू डू केवल उसी यूज़र का टू डू फाइंड होगा जिसको बिलोंग करता है, ठीक है। एक बार हम टेस्ट करते हैं, यहाँ पर कुछ टू डूज आए हैं, यहाँ पर मैं स्लैश टू डूज के ऊपर चला जाता हूँ, स्लैश एक मिनट स्लैश API स्लैश टू डूज, यहाँ पर आएंगे तो
ये आ रहा है। अभी अगर मैं इधर एक सिंगल टू डू को फेच कराऊंगा तो सिंगल टू डू भी फेच होना चाहिए। ये एरर आ गई है, यहाँ पे कुछ एरर होगी क्योंकि इंपोर्ट नहीं किया हमने कुछ, इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट कर लेते हैं। एक बार दोबारा से टेस्ट करते हैं तो ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर यही मैं दूसरे अकाउंट के अंदर करूंगा तो बोलेगा नॉट फाउंड। ये चलो यहीं पे हम ओपन कर लेते हैं। देखो ये तो प्लीज लॉगिन का एरर आ रहा है। एक ऐसे अकाउंट के अंदर ओपन कर लेते हैं जहाँ पर लॉग्ड इन है यूजर, शायद यहाँ पे लॉग्ड इन है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, हाँ यहाँ पे लॉग्ड इन है, तो टू डू नॉट फाउंड ये एरर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सही है, यहाँ पे हमने लगा दिया। अब यही चीज़ हमें बस इतना कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा हमें, ये 2 लाइन। और जब हम एक्सप्रेस जेएस के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे हम मिडिल वेयर्स यूज़ कर सकते हैं। वो हर एक रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करके वहाँ पे रिक्वेस्ट के ऊपर यूज़र ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो मिडिल वेयर होता है नेक्स्ट जेएस के अंदर ये डिफरेंट होता है, ये एक्सप्रेस जेएस के जैसे मिडिल वेयर नहीं होता है। यहाँ पे कैसे हम उसको यूज़ करते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये पुट रिक्वेस्ट है। पुट रिक्वेस्ट करते टाइम हम क्या करेंगे, ये यूज़र अगर एग्जिस्ट करेगा, अगर जिसने रिक्वेस्ट किया है अगर वो यूज़र एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पे एडिट करते टाइम फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है, हम इस तरह से नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम यूज़र की आईडी को नहीं चेक कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली ऐसे ही फाइंड बाय आईडी टू डू को करके और अपडेट कर दे रहे हैं। हम यहाँ पर यूज़र की आईडी, पहले तो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट की जगह पे हम अपडेट वन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आईडी डाल देंगे, अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू आईडी से फाइंड करेंगे। उसके साथ साथ हम यूज़र आईडी की वैल्यू यूज़र डॉट आईडी ये हो जाएगी। इस तरह से फाइंड करके अपडेट करेंगे। ठीक है, तो अब ये कर देने से केवल वही यूज़र एडिट कर पाएगा जो कि उस टू डू को ऑन करता है। ठीक है, ऑन करने का मतलब ये है कि उस टू डू के अंदर उस यूज़र की आईडी एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो ठीक है, इतना कर दिया। एक बार हम टेस्ट करते हैं, एक बार मैं टेस्ट करता हूँ कि एडिट वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर मैं चेक कर दूंगा, ये चेक वाला भी जो है ये एडिट वाला ही, तो ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ऐसे भी हम एडिट कर सकते हैं, ऐसा हमने किया, ये भी वर्क कर रहा है प्रॉपरली। ठीक है, वो ये सही है, हम कोई दूसरा यूज़र इसको अपडेट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही डिलीट के अंदर भी हम लगा देंगे, डिलीट वाला भी ऐसे ही में लॉजिक फिक्स कर देना है। डिलीट के अंदर हम ये करेंगे और फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट की जगह पे डिलीट वन मेथड यूज़ करेंगे। डिलीट वन, यहाँ पर हम अंडरस्कोर आईडी, उसकी वैल्यू आईडी हो जाएगी। ठीक है, और यूज़र आईडी, इसकी वैल्यू यूज़र डॉट आईडी ये हो जाएगी। ठीक है, तो बस इतना करना है। और यहाँ पे हम ट्राई कैच नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप इसको यूज़ कर लेना, मतलब अगर ये फेल हो जाता है तो हम प्रॉपर एरर सेंड करवा सकें कि क्या एरर है, क्यों ये फेल हुआ है, आप ट्राई कैच कर लेना यहाँ पे। ठीक है, तो सही, हमने ये चेक लगा दिया है कि जो यूज़र लॉग्ड इन है वही एडिट कर पाए। ठीक है, वही मतलब वही एडिट कर पाए और केवल अपने ही टू डू को एडिट कर पाए, दूसरे के टू डू को ना एडिट कर पाए। ठीक है, तो ये चेक लग गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क कर रहा है। बड़ा ही सिंपल सा है। हम यहाँ पे एरर रिस्पॉन्स एक क्रिएट कर रहे हैं और जब जब हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो यूज़र आईडी नहीं एग्जिस्ट करता है, फिर यूज़र नहीं एग्जिस्ट करता, तो हम एरर रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, नहीं तो हम नॉर्मल यूज़र सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर वो यूज़र रिस्पॉन्स का इंस्टेंस है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। और इस फंक्शन से क्या रिटर्न करना होता है हमें, एट द एंड जो राउट हैंडलर फंक्शंस होते हैं यहाँ से हमें रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रिटर्न करना होता है, और वही हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।